हरियाणा की नायब सरकार ने नेतृत्व, नियत और नीतियों के दम पर अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। ये सिर्फ एक साल नहीं बल्कि जन विश्वास से भरे फैसलों और जन कल्याण की योजनाओं का प्रतीक रहा है। इस एक साल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संकल्प पत्र के 46 संकल्पों को पूरा किया है। वो कौन कौन से संकल्प हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा अब सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि आगे सोच भी रहा है। यहाँ विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, हर नागरिक के जीवन में महसूस हो रहा है। ये वो सरकार है जिसने वादा नहीं बदलाव किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते एक साल में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसने युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों हर वर्ग को साथ लेकर चलने का रास्ता दिखाया है। इन एक साल में नायब सरकार ने अपने 46 संकल्प को पूरा किया है। 46 संकल्प सिद्ध, बाकी सिद्धि की ओर। पहला संकल्प, नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 24,000 युवाओं को ग्रुप सी की सरकारी नौकरियां दी। दूसरा संकल्प, सभी जिला सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू। तीसरा संकल्प, 25 दिवसीय शिकायत समाधान ढांचा स्थापित और सभी सरकारी विभागों में नागरिक शिकायतों पर पारदर्शिता सुनिश्चित। चौथा संकल्प, 2,804 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला जा रहा है। वर्ष 2029 तक 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा। पांचवा संकल्प, किसानों को 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से फसल खरीद का भुगतान। छठा संकल्प, ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे गेट पास बनाने की सुविधा। सातवां संकल्प, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। आठवां संकल्प, अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक की गेस्ट फैकल्टी जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए कानून। नवा संकल्प, खेल, रंगमंच, कला और संस्कृति के क्षेत्र में सफल दिव्यांगों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर 50,000 रुपए तक नगद पुरस्कार। 10वां संकल्प, हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया। 11वां संकल्प, सभी 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद। 12वां संकल्प, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सीसीटीवी कवरेज का विस्तार कर लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई। 13वां संकल्प, मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की। 14वां संकल्प, ग्रामीण क्षेत्र में 500 वर्ग गज तक की भूमि पर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से रिहायशी मकान बनाकर रह रहे सभी परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिया। 15वां संकल्प, सभी सरकारी कॉलेजों को डिजिटल लाइब्रेरी सदस्यता दी गई। 16वां संकल्प, सभी जिलों को शामिल करने के लिए अमृत सरोवर पहल के तहत काम का विस्तार और तेजी लाने के लिए कदम उठाए। 17वां संकल्प, नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू। 18वां संकल्प, जिंद व रेवाड़ी में आयुष हर्बल पार्क स्थापित। 19वां संकल्प, रेवाड़ी में सैन्य संग्रहालय स्थापित। 20वां संकल्प, राज्य में हल्दी के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ तथा धनिया के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। 21वां संकल्प, राज्य के छोटे व्यापारियों को जीएसटी से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाये का निपटान करने के लिए एक मुश्त ब्याज व जुर्माना राहत स्कीम लागू।
22वां संकल्प, सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी। 23वां संकल्प, डंकी रूट की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कानून लागू। 24वां संकल्प, यमुनानगर में 800 मेगावाट के नए थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई। 25वां संकल्प, हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू। 26वां संकल्प, सभी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट और केंद्रीकृत एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल स्थापित। 27वां संकल्प, हरियाणा के हर पुलिस उपमंडल में एक साइबर पुलिस सेल स्थापित। 28वां संकल्प, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गैर संचारी रोग क्लिनिक स्थापित। 29वां संकल्प, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में वैष्णो देवी और शिरडी जैसे अतिरिक्त तीर्थ स्थलों को शामिल किया। 30वां संकल्प, शहीद सैनिकों के बच्चों को 6वीं से 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपए, स्नातक तक 72,000 रुपए तथा स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति का प्रावधान। 31वां संकल्प, महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके मनचाहे दिन पर मासिक छुट्टी का प्रावधान। 32वां संकल्प, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना लागू। 33वां संकल्प, हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना शुरू। 34वां संकल्प, ग्रुप सी के पदों के लिए लगभग 13.50 लाख युवाओं ने सीईटी परीक्षा दी। 35वां संकल्प, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत प्रति पशु 15% प्रति वर्ष प्रीमियम पर बीमा। 36वां संकल्प, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा पाले गए भेड़, बकरी और सुअर जैसे जानवरों का बीमा मुफ्त किया जा रहा है। 37वां संकल्प, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। 38वां संकल्प, खिलाड़ियों को 500 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी। 39वां संकल्प, सड़क उत्थान परियोजना शुरू, लगभग 4,827 करोड़ रुपए से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर। 40वां संकल्प, हरियाणा के ब्लॉकों में 390 इंडोर जिम की स्थापना की गई। 41वां संकल्प, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता। 42वां संकल्प, हर घर हर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय तथा बीपीएल परिवारों को केवल 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है। 43वां संकल्प, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण गठित। 44वां संकल्प, खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को खेल महाकुंभों में शामिल कर प्रतियोगिता करवाई गई। 45वां संकल्प, निरोगी हरियाणा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जा रही है। 46वां संकल्प, 48 कोस कुरुक्षेत्र में आने वाले सभी 182 महाभारत, पितृ मोक्ष, शिव शक्ति और अन्य प्राचीन तीर्थ स्थलों पर विकास कार्य प्रगति पर और तीर्थटन को बढ़ाने के लिए 2 परिक्रमा बस सर्विस शुरू। हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से हम इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर माह में लगभग हमारे बुजुर्गों को अब ये पेंशन
3,000 रुपए से बढ़कर के 3,200 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ। हरियाणा बदल रहा है। योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं, जिंदगी में नजर आ रही हैं। युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं, किसान सशक्त हो रहे हैं, महिलाएं सम्मान पा रही हैं और बुजुर्गों को मिल रहा है जीवन यापन का सच्चा सहारा। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं, हरियाणा सरकार की जवाबदेही का प्रतीक है। एक ऐसा मॉडल जो भरोसे और विकास की नींव पर खड़ा है। नायब सरकार ने दिखा दिया है कि संकल्प अगर मजबूत हो तो बदलाव भी संभव है। हरियाणा अब सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, आगे सोच भी रहा है। हरियाणा नई सोच, नया संकल्प और नया विकास की ओर आगे बढ़ रहा है।